Assalamu alaikum dear students. This is Mohammad Raza Jafri. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट, हम पहले प्रिंसिपल 1 जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो हम डन कर चुके हैं। तो आज हम चले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि दूसरा और तीसरा करने। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है जो कि ऑन अवेलेबल है ऑन पीयू लेक्चर्स। तो आप लोग वीडियो एंजॉय करें और इससे मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो दूसरा हमारा जो प्रिंसिपल है वो है द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज़ व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। कि किसी भी चीज़ की कोई कीमत होती है जो मतलब आप पे करते हैं और दूसरी चीज़ उसकी जगह आप छोड़ देते हैं। मतलब उसके अल्टरनेटिव टाइम में आप लोग वो वाला काम भी कर सकते थे लेकिन वो आपने छोड़कर दूसरा काम को तरजीह दी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गार्डन में घूमने चले जाते हैं तो जिस टाइम आप गार्डन में गए थे उस टाइम आप घर बैठकर पढ़ाई भी कर सकते थे। तो ये जो दूसरी साइड है ये हमारी अपॉर्चुनिटी कास्ट है। नेक्स्ट मैं इस प्रिंसिपल के बाद आपको अपॉर्चुनिटी कास्ट के बारे में बताऊंगा कि अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है। तो हम देख सकते हैं कि जो इन तीन इसमें द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज़ व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। कि किसी भी चीज़ का ये वाला जो हमारा प्रिंसिपल है इसमें जो क्या चीज़ें ज़्यादा मैटर रखती हैं, क्या चीज़ें मतलब होती हैं दूसरे हमारे प्रिंसिपल में। तो फर्स्ट पे है मेकिंग डिसीजंस रिक्वायर्स कंपेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ अल्टरनेटिव्स। कि जो डिसीजन मेकिंग है, फैसले करना, उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है या फैसले हम किस चीज़ को सामने रख के कर सकते हैं। तो वो है क्या चीज़ रिक्वायर रखता है कंपेयरिंग द कॉस्ट, उनकी कीमतों के दरमियान फ़र्क, एंड बेनिफिट्स ऑफ अल्टरनेटिव चॉइसेस। कि आपके पास मुतबादिल चॉइसेस भी हैं उनके दरमियान और जो चीज़ों की कीमतें हैं उनके दरमियान रिक्वायर करना मेकिंग डिसीजन में आ जाता है। कि मेकिंग डिसीजन को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 2 पे हमारे पास द अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ एनी आइटम इज़ वट एवर मस्ट बी गिवन अप टू ऑब्टेन इट। कि किसी भी आइटम की जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। मस्ट बी गिवन अप टू ऑब्टेन इट, वो हमने देनी ही होती है ताकि हम उसे हासिल कर सकें। क्योंकि अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ एनी आइटम और किसी भी जो चीज़ हम अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ एनी आइटम, किसी भी आइटम की जो अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है वो कुछ भी हो सकती है लेकिन वो हम पे होता है कि हमने क्या करना होता है, वो पे करके हमें वो चाहिए होती है। तो एग्जांपल इसकी ये है, द अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज फॉर अ ईयर इज़ नॉट जस्ट द ट्यूशन बुक्स एंड फीस। कि हम कॉलेज जाते हैं तो एक साल के लिए कॉलेज जाते हैं, वो इज़ नॉट जस्ट द ट्यूशन, वो ट्यूशन नहीं है ना बुक्स मतलब है, एंड नॉट एट ऑल फीस बट आल्सो द फॉरगॉन वेक्स। कि हम वहाँ पे मतलब उसके मुतबादिल टाइम में भी कुछ कर सकते थे। तो ये हमारा क्या था, दूसरा प्रिंसिपल था जो हमने एग्जाम्पल के साथ पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट है प्रिंसिपल नंबर 3, ठीक है। इसमें जो चीज़ें आएंगी, मार्जिन के बारे में एक पॉइंट आएगा तो उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। मार्जिन क्या होता है, मतलब एंड, आखिरी सतह पर, आखिरी लेवल पे चीज़ों को देखना, वो मार्जिन कहलाता है। तो नंबर 3 जो हमारे पास है वो है रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। कि जो रैशनल लोग कौन से होते हैं, जो बहुत सियाने लोग होते हैं, मतलब वो किसी भी हाल में वो अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करते। तो वो ऐसे मेथड्स अपनाते हैं कि वो हर हाल में अपने आप को फ़ायदा ही पहुंचाना चाह रहे होते हैं। तो रैशनल पीपल का जहाँ पे ये मतलब हुआ कि वो कहता है वो थिंक एट द मार्जिन, वो एंड पॉइंट को देखते हैं, मतलब वो होल को नहीं देखते। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास जो फर्म है वो 10 यूनिट्स पैदा कर रही है किसी भी चीज़ के, डिफरेंट चीज़ें हमारे पास, ठीक है। तो वो होल को नहीं देखेंगे कि कॉस्ट कितनी है इस पे, मतलब चीज़ों को पैदा करने के लिए कॉस्ट कितनी लग रही है, फिर प्रॉफिट कितना हासिल हो रहा है। वो ईच एंड एवरीथिंग, हर यूनिट की कॉस्ट भी देखेंगे, उसका प्रॉफिट भी देखेंगे,
मतलब जो रैशनल पीपल होते हैं वो मार्जिन पे ही देख रहे होते हैं, उनकी नज़र मार्जिन पे ही होती है। तो रैशनल पीपल के बारे में लिखा गया है यहाँ पे कि वो किस तरह मार्जिन पे देखते हैं। सिस्टमेटिकली एंड पर्पोजफुली डू द बेस्ट दे कैन टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। सिस्टमेटिकली या पर्पोजफुली वो ट्राई करते हैं कि अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको क्या करें, वो अच्छे तरीके से हासिल करें। और क्या करते हैं नंबर 2 पे, वो करते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 है मेकिंग डिसीजंस बाय एवेल्यूएटिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट्स आर मार्जिनल चेंजेस। और नंबर 2 पे ये करते हैं कि मेकिंग डिसीजन के वो फैसले बनाते हैं बाय एवेल्यूएट करते हुए कॉस्ट कीमतों को एंड बेनिफिट्स फ़वाइद को, कि इस चीज़ की अगर ये कॉस्ट पड़ रही है हमें तो इसके बेनिफिट्स कितने हैं, ये कितनी मार्केट में सेल हो रही है। तो ये मतलब वो एवेल्यूएट इन दोनों चीज़ों को करते हैं ऑफ मार्जिनल चेंजेस क्या होती हैं, तो हम इनका कह सकते हैं कि इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट्स टू एन एग्जिस्टिंग प्लान को हम क्या कह सकते हैं, मार्जिनल चेंजेस कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है फैक्टर ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि अगर फैसला करने के अज्जा कौन से हैं, अगर आप फैसला करने चाह रहे हैं तो उसमें जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास पीपल फेस ट्रेड ऑफ, ये इसका मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका मैं अभी बताने वाला हूँ। मेकिंग डिसीजन एट मार्जिन, ये आपको हमारा जो तीसरा प्रिंसिपल है इसमें भी है कि जो रैशनल पीपल होते हैं वो भी मार्जिन पे ही देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं। ये हमारा थर्ड हो गया। फोर्थ है पीपल रिस्पॉन्ड टू द इंसेंटिव्स क्या होते हैं, कि वो लोगों से बात करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं कि बाय वन गेट वन फ्री। मतलब जो रिस्पॉन्ड उनको मोटिवेट किया जाता है कि ताकि वो हमारे प्रोडक्ट्स लें, तो लोगों को मतलब मोटिवेट भी करना होता है। नंबर 5 है ट्रेड एक्सचेंज कैन बेनिफिट एवरीवन, कि जो एक्सचेंज है, फॉर एग्जांपल एक्सचेंज का जहाँ पे ये मतलब हुआ, एक पर्सन को अगर गंदम की ज़रूरत है और दूसरे के पास राइस है, तो वो ऐसा करेगा, वो दूसरे से बात करेगा, आपको गंदम की ज़रूरत है, मुझे राइस की है, तो आप गंदम ले लें और राइस मुझे दे दें, तो ये एक्सचेंज हुआ। तो वो कहता है ट्रेड जो तिजारत है एक्सचेंज वाली, मतलब तबादुल जिनमें चीज़ों का किया जाता है, कैन बेनिफिट एवरीवन, वो हर किसी को फ़ायदा देती है। और एक बात बताता चलूँ, जो यहाँ पे एक्सचेंज है इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी डिफरेंस हो सकता है, बट जब तक दोनों पार्टीज़ दोनों साइडेड एग्री नहीं करेंगी तो ये कभी एक्सचेंज नहीं होता। नंबर हमारे पास 6 है मार्केट्स आर ऑफन गुड वे टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। जो मार्केट्स हैं वो बहुत अच्छा तरीके हैं हर चीज़ को मतलब ऑर्गेनाइज़ करने का। फॉर एग्जांपल एक मंडी है तो डिफरेंट चीज़ों को वो ऑर्गेनाइज़ करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। नंबर 7 है हमारे पास जो गवर्नमेंट कैन समटाइम्स इम्प्रूव्स ऑन मार्केट, की हुकूमत भी बाज़-औक़ात बहुत मार्केट में बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती है। तो ये हमारे फैक्टर हो गए। और नेक्स्ट नीचे है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हम सिंपली इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी थी जिसको हमने खोया, वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। नेक्स्ट ये भी सिंपल वर्डिंग में हम कह सकते हैं द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग वन थिंग या वन ऑब्जेक्ट इज़ क्या है, वन अपॉर्चुनिटी। द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग वन अपॉर्चुनिटी इज़ नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल क्या है, द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग, अगर हम एक अपॉर्चुनिटी को क्या करते हैं, खोते हैं, तो जो उसकी कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल मैंने बताया है कि जब हम गार्डन में बैठे होते हैं और उसी वक्त हम स्टडी कर सकते हैं, जो हमने स्टडी को छोड़ा, जो स्टडी वाले टाइम की कॉस्ट थी, उसको हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। एग्जांपल इसकी है द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग वन अल्टरनेटिव ऑफ राइस फॉर द सेक ऑफ अनदर अल्टरनेटिव, फॉर एग्जांपल व्हीट इज़ नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको गंदम और चावल वाली एग्जांपल बता चुका हूँ कि एक चीज़ के सेक के लिए, एक चीज़ के गेन के लिए हम जो दूसरी चीज़ मतलब हमें देना पड़ती है वो क्या होती है,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मैक्रो इकोनॉमिक्स एजेंट्स क्या होते हैं, इसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स कौन सी हैं, जिसमें आ गई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और फिर इन दोनों के दरमियान हम डिफरेंस पढ़ेंगे। फिर हम इसके बाद मॉडल्स एंड थ्योरीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे एंड कंटेंट्स ऑफ मॉडल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो स्टार्ट होगा इंशाल्लाह मैक्रो इकोनॉमिक्स एजेंट्स, और इसके बाद जो प्रिंसिपल हमारे रह गए हैं वो एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह ट्राई होगी कि वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ यहाँ पे हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।